हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिकेटा पॉइंट। आज हम बात करेंगे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सरदार परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, नर्मदा। यह जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और इसकी ऊंचाई जो है 138 मीटर ऊंची। चलिए अगला क्वेश्चन। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? वस्ता, गौड़, कामरूप, वल्लभी। तो इसका सही जवाब है गौड़। बंगाल में पहले जो गुड़ का ज़्यादा निर्यात होता था, इसकी वजह से इसका नाम गौड़ रखा गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारत पूर्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटेन जारी की जा सकती है? 2, 3, 5, 6। तो उसका सही जवाब है 5। वो 5 रिटेन कौन कौन से हैं? रिटेन बंदी, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किए जाते हैं? इसका सही जवाब है बी, 12। राज्यसभा में टोटल कितने 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 से जो है राज्य के प्रतिनिधि और संघ राज्य द्वारा चुने जाते हैं। जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किया था, इसलिए इनको नामित सदस्य भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन हो? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ, डी, राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत का वह शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो दोस्तों अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था। और जो इसमें अशोक थे, अशोक जो है उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? सती प्रथा को 4 दिसंबर 1829 को बंगाल में सती रेगुलेशन पास किया गया, तो इसे 4 दिसंबर 1829 में इसे प्रतिबंधित किया गया। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ने यह बिल पास किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधान परिषद की 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। धातुओं का वह गुण जिसमें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? ध्वनिक, आघातवर्धनीयता, ऊष्मीय, तन्यता। तो दोस्तों वह तन्यता कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? तो परम 8000, मीरा, तियाने 2, टाइटन। तो इसका सही जवाब है परम 800, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 अगस्त, 16 सितंबर, 24 अक्टूबर, 1 मई। तो इसका सही जवाब है 16 सितंबर। 16 सितंबर 1994 से यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन।
भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? सेंट्रल बैंक, SBI, RBI, ए और बी। तो इसका सही जवाब है सी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही कौन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, सूरत, सुल्तानती, मद्रास। तो इसका सही जवाब है बी, सूरत। 1608 में अंग्रेजों ने भारत में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? महानवोबिस, दादाभाई नौरोजी, PKR वीरा, सरदार पटेल। इसका सही जवाब है दादाभाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है वो है रग्बी फुटबॉल। अगला क्वेश्चन। खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 17, 12, 9। इसका सही जवाब है डी, 9। अगला क्वेश्चन। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित? रोबर्ट्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, किंजे। इसका सही जवाब है ए, अरस्तु। अरस्तु जो है फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, चेतन भगत। तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखो अगला क्वेश्चन। बुल फाइटिंग के देश राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन, कनाडा, स्कॉटलैंड, जापान। तो इसका दोस्तों सही जवाब है स्पेन। स्पेन जो है का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। अगला क्वेश्चन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। इसका सही जवाब है ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है फूलों के संवर्धन को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। फ्लोरीकल्चर फूलों के संवर्धन को विज्ञान को कहते हैं। अगला क्वेश्चन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ? 28, 30, 10, 12। तो मनुष्य खोपड़ी में 28, 28 खोपड़ी अस्थियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन। मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? नाखून, जबड़े की, स्टेपिज, नाक की। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो कान की हड्डी होती है। कान की क्वेश्चन ऐसा ही तो है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान, स्टेपिज उसको इसमें कहते हैं। तो कान की हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन। बिरजू महाराज के क्षेत्र के सूत्र विख्यात कलाकार थे? तो जो बिरजू महाराज थे कथकली नृत्य से संबंध उनका है। बिरजू महाराज जो है कथकली नृत्य से सुविख्यात कलाकार हैं। 2019 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 2019 क्रिकेट वर्ल्ड विश्व कप जीता। जो विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित था, ये इन्होंने न्यूजीलैंड को हराकर यह विश्व कप जीताया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? इंग्लैंड, भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है, जो इन्होंने पहली बार जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है 2, 6, 5, 3। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वह क्षेत्र हैं रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्री। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। नए वीडियो के लिए प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।